तो सैलरी में हमारा एक तो बेसिक बातें हमने पढ़ ली। अब हम इसमें फॉर्मेट देखते हैं कि सैलरी का फॉर्मेट क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है ना। फिर हम अलाउंस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से समझना एक चीज़ को, मैं इसका फॉर्मेट लिखता हूँ पहले, जिस फॉर्मेट में तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। पहले फॉर्मेट भी तो पता होना चाहिए ना, फिर उसके अंदर की बातें हम जो है वो एक एक करके उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो ऊपर डाल लो कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी क्या क्या आता है इसके अंदर वो देखना ज़रा। बेसिक सैलरी या पे, बेसिक सैलरी या पे, बात एक ही है। बेसिक सैलरी आ जाएगी, है ना। यहाँ मैं एक फॉर्मेट सा बना देता हूँ, ठीक। बेसिक पे आ जाएगी इसके अंदर। फिर इसके अंदर आते हैं अलाउंस, अलाउंसेस, जितने भी अलाउंस है वो लिख दो सारे। जैसे कि HRA हाउस रेंट अलाउंस, है ना। एंटरटेनमेंट अलाउंस, शॉर्ट में लिखा है मैंने एंटरटेनमेंट अलाउंस, या कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, या मेडिकल अलाउंस, या कुछ मैं लिख रहा हूँ नाम, बाकी सारे अलाउंस में अभी पढ़ा रहा हूँ। ट्रैवलिंग अलाउंस एक्सेट्रा, जितने भी अलाउंस है सारे के सारे अपना जोड़ जाड़ के और वो यहाँ लिख दो, या बारी बारी से सबको अंदर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अलाउंस के बाद में क्या आते हैं, अलाउंस के बाद में आते हैं हमारे परक्यूसिट। अलाउंस के बाद में क्या आते हैं हमारे परक्यूसिट। परक्यूसिट PERQUISITES, परक्यूसिट। अब इस सबका मतलब बताऊंगा, अलाउंस क्या होते हैं, परक्यूसिट क्या होते हैं। परक्यूसिट में आता है रेंट फ्री, ACCOMODATION, अकोमोडेशन, और स्वीपर गैस फैसिलिटी। तीसरा इंटरेस्ट फ्री लोन, है ना। चौथा एनी बेनिफिट, कोई सा भी बेनिफिट हो रहा है तो वो सब यहाँ आ जाते हैं और सब जोड़ जाड़ के बाहर लिख देना, ठीक है। फिर इसके बाद में ये सब जुड़ता है, ये जितना भी ये सब जुड़ता है, चाहे एक लाइन यहाँ और खींच लो, जितना भी है ये सब जुड़ता है, और ये जुड़ के तुम्हारा आ जाता है यहाँ, जुड़ के तुम्हारा आ जाता है यहाँ। वैसे तो मैं काम एक ही लाइन पे कराऊंगा जितना भी है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स यहाँ पे लिख लेना, और चाहे थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पार्टिकुलर अमाउंट, और यहाँ लिख लो कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, SALARY सैलरी, ठीक है। तो देखना जरा, ध्यान से समझ लो बस। फॉर्मेट में कुछ नहीं है, फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है। ये तो मैं बस तुम्हारी लिखवा रहा हूँ कि जिससे तुम्हें पता लग जाए कि काम इस तरीके से होना है बस हमारा। फॉर्मेट सिर्फ इतना है कि यूँ करके यूँ खींचना है बस, और काम करते चले जाना है घटाघट तुरंत ही, ठीक है ना। तो अब देखना जरा, यहाँ पर हमें बेसिक सैलरी दी होगी वो हम लिख देंगे। HRA अलाउंस, HRA एंटरटेनमेंट अलाउंस, कोई से भी अलाउंस दिया होगा वो लिख देंगे। अलाउंस अभी क्या होता है वो बताऊंगा। परक्यूसिट जो है
वो सारे लिख देंगे यहाँ पर, वो क्या होता है वो भी बताऊँगा। इसके बाद में जब सारा टोटल आ जाएगा, इसमें से लेस करते हैं हम डिडक्शन। डिडक्शन होती है इसके अंदर 3। अब कितनी है? 3 डिडक्शन है। पहले 2 डिडक्शन थी, अब 3 डिडक्शन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 डिडक्शन है। अच्छा, एक सेकंड ज़रा बुक दिखाओ मुझे, बुक दिखाओ। तो डिडक्शन यहाँ पर तुम्हारी जो है वो 3 है, 3 डिडक्शन है। पहली जो डिडक्शन है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है। कौन सी है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। चाहे उधर को बैठ जाओ। स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन देखो कितने रुपए की है, वही बता लिखवा देता हूँ मैं तुम्हें। स्टैंडर्ड डिडक्शन है तुम्हारी 50,000, और जो तुम्हारी ये सैलरी आएगी, यदि ये तुम्हारी टोटल सैलरी ही 50,000 से कम है, यदि तुम्हारी ये टोटल सैलरी ही 50,000 से क्या कम है, इसे ग्रोस सैलरी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ग्रोस सैलरी, ठीक है ना। यदि ये ही तुम्हारी क्या है 50,000 से कम है, तो वो आ जाएगी फिर ग्रोस सैलरी, which is whichever is less, जो दोनों में से क्या हो कम, ठीक है ना। whichever is less, जो दोनों में से कम हो, ध्यान रहेगा इस बात को, जो दोनों में से क्या हो कम, वो यहाँ पर लिख लेंगे हम। ठीक, इसके बाद अगली आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसी के अंदर वो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो ये तुम्हारी हो गई, फिर इसी के अंदर ही हमारी 2 डिडक्शन हो रहा है। पहली एंटरटेनमेंट अलाउंस, दूसरी है प्रोफेशनल टैक्स। वो और लिखवा देता हूँ, देखो एक तो है इसी के नीचे लिख लेना, एंटरटेनमेंट अलाउंस की मिलती है, और दूसरी मिलती है प्रोफेशनल टैक्स की मिलती है, PROFESSIONAL, प्रोफेशनल टैक्स। तीनों डिडक्शन जब जोड़ लेते हो तुम, जब तीनों डिडक्शन तुम जोड़ लेते हो, तो जोड़ के उसे यहाँ लिख देना, और इसमें से जो माइनस होकर आएगा वही तुम्हारी आ जाएगी टैक्सेबल सैलरी, वही तुम्हारी क्या आ जाएगी टैक्सेबल सैलरी। तो जब ये तुम्हारा तीनों का तीनों जोड़ के तुम यहाँ लिखोगे, यहाँ तक का दिख रहा है ना साफ। तो जब तुम तीनों यहाँ पर जोड़ के इसे लिख लोगे, इन्हें घटा लोगे, तो ये ही तुम्हारा पोर्शन जो है उस टोटल में से, इस वाले में से इसको घटा के तब ये आ जाएगी तुम्हारी टैक्सेबल सैलरी। हमें बस यहीं तक पहुंचना है, हमें बस यहीं तक पहुंचना। फॉर्मेट थोड़ा सही से बना लेना, उस चीज़ को भी फॉर्मेट में डाल लेना, ठीक है। बताओ हो गया। अब मैं तुम्हें ये डिडक्शन लिखवाऊंगा, पहले मैं तुम्हें डिडक्शन ही लिखवाऊंगा ढंग से, अलाउंस उसके बाद में डिडक्शन पहले।
हेडिंग डालो तुम डिडक्शन, डिडक्शन। हमारी 3 डिडक्शन हैं। पहली है हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड STANDARD, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। और दूसरी स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने भी बताया तुम्हें कि कितनी है, 50,000, यहाँ लिख देते हैं 50,000 और 50,000 और ग्रोस सैलरी, दोनों में से लोअर ऑफ, जो दोनों में से लोअर ऑफ वही। यदि ग्रोस सैलरी मान लो तुम्हारी 2 लाख रुपए है तो 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, है ना, यानी कि स्टैंडर्ड छूट, डिडक्शन को बोलते हैं छूट। और यदि ग्रोस सैलरी तुम्हारी सब उसको 50,000 से कम की है तो उसे उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, फिर तो उसे टैक्स ही नहीं देना पड़ने का। भाई यदि किसी की साल में भी कोई 20,000 रुपये कमा रहा है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा क्या? नहीं देना पड़ेगा टैक्स। दूसरी होती है हमारी एंटरटेनमेंट अलाउंस की, ENTERTAINMENT, एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है वो बताते हैं पहले तो तुम्हें। और इससे भी पहले तुम्हें ये बताता हूँ कि अभी जो मैंने फॉर्मेट पे लिखवाया था अलाउंस और परक्विजिट होते क्या हैं। अभी तो तुम्हें यही नहीं पता लगा कि अलाउंस क्या होते हैं और परक्विजिट क्या होते हैं। देखो जरा ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से सुनो, इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं है। अलाउंस भी सैलरी का पार्ट होता है और परक्विजिट भी सैलरी का पार्ट होता है, तभी तो वो सैलरी में जाकर जुड़ता है। अब देखो ना जरा, एक एग्जांपल बताता हूँ मैं तुम्हें। अभी सपोज करो कि मेरी कहीं नौकरी है और मैं कंपनी में कहता हूँ उससे, मालिक से, कि भैया मेरा जो है किराए का मकान है, मेरी चाहे तो मेरी सैलरी बढ़ाओ या मेरा किराया दो, या मुझे रहने के लिए घर दो फ्री में। भाई मैं तो कुछ तो कहूँगा ना, समाधान तो मैं निकालूंगा अपना। तो उन्होंने क्या कहा कि भैया तुम्हारा कितने रुपये का किराया? मैंने कहा मेरा किराया जो है वो मेरा किराया 2,000 रुपये महीना का है। तो उन्होंने कहा 1,000 रुपये मुझसे ले जाना, 1,000 रुपये मुझसे ले जाना, उसे बोलते हैं अलाउंस। हाँ, वो जो 1,000 रुपये मिले हैं उसे बोलते हैं अलाउंस। यानी कि जो उन्होंने उसकी क्या बोलते हैं उसे, उसकी क्या नाम है, जो सैलरी में अलग से उसे कुछ मनी दी है, पैसा दिया है, उसे अलाउंस बोलते हैं। अब ज़रा दूसरी तरफ देखो, यदि वो उसे 1,000 रुपये ना देते और कह देते हैं भाई हमारा जो है वो घर पड़ा है एक, और वो ऐसे खाली पड़ा है, तुम कल से जाकर वहाँ रह लेना फ्री में, कोई पैसा नहीं लेने का तुमसे। तो उन्होंने रहने के लिए घर दे दिया उसे, है ना, तो पैसे तो नहीं दिए ना, वो होता है परक्विजिट, वो अलाउंस नहीं होता। तो ध्यान रहेगा। अब परक्विजिट में तो फैसिलिटी मिलती है, यानी कि साधन मिलते हैं, और अलाउंस में साधन के पैसे मिलते हैं, ध्यान रहेगी ये बात। यानी कि अब एक एग्जांपल्स और बताता हूँ, समझो एग्जांपल, तो मज़ा आ रहा है समझाने में। देखो अब ये सपोज करो मैंने कहा कि भाई मुझे तो बहुत दूर पड़ता है ऑफिस, मालिक से कहा मुझे बहुत दूर पड़ता है, बसों में धक्के खा के आना पड़ता है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि गाड़ी ले लो अपनी। मैंने कहा है तो नहीं पैसे तो नहीं है। तो मालिक ने कहा कि चलो एक काम करना, मैं तुम्हें 50,000 रुपये दे देता हूँ, तुम गाड़ी खरीद लो और बाकी अपने पास डाल लेना, एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद लो, है ना, 1,00,000 सवा लाख रुपये की आ जाएगी। 50,000 रुपये मालिक से मिल गए। बता अलाउंस है या परक्विजिट है? अलाउंस है। अब सुनो मेरी बात। अब मालिक ने ये कह दिया कि तुम एक काम करो, मेरी गाड़ी खड़ी है एक घर पे, अब वो कोई नहीं चलाता, उसे तुम लेके चला ले करो। तो वो क्या है? परक्विजिट। समझ में आ गए अलाउंस और परक्विजिट का झमेला? हैं दोनों सैलरी का पार्टी,
मैंने सबको एक एक करके नहीं बताया, अभी बताऊंगा क्योंकि सबको एक एक करके मैं ढंग से फॉर्मेट में मैंने नहीं बताया, अभी बताऊंगा, एक एक चीज़ बता दूंगा क्या क्या होता है। लेकिन पहले इनका मतलब समझना ज़रूरी है। अलाउंस में क्या होता है, फैसिलिटी नहीं मिलती, फैसिलिटी के पैसे मिलते हैं, है ना। और परक्यूसिट में क्या होता है, फैसिलिटी मिलती है, इस वजह से परक्यूसिट को फैसिलिटी भी बोलते हैं। तो सैलरी के अंदर एक तो उसकी सैलरी, एक उसके अलाउंस, दूसरे उसकी फैसिलिटी यानी कि उसके परक्यूसिट, और लास्ट में घट जाती हैं ये डिडक्शन और सैलरी आ जाती है निकल के। और क्या है सैलरी के चैप्टर में, कुछ है थोड़ी ना। एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस इसकी कैलकुलेशन करते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस कैसे मिलता है वो भी देखना पड़ेगा हमें, कैलकुलेशन है इसकी भी, कैसे होती है कैलकुलेशन। तो इसके कैलकुलेशन में क्या करते हैं, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो हमें अमाउंट, इसमें 3 पॉइंट आते हैं। एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जितना मुझे मालिक ने दिया। एंटरटेनमेंट अलाउंस होता क्या, नाम से नहीं समझ में आता। एंटरटेनमेंट मतलब पिक्चर वगैरह देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए, मज़े लेने के लिए, है ना। कहते भी ले रख ले 10,000 रुपये, ठीक है ना, उनके 10,000 रुपये दे दी तुझे मैंने, पूरे साल मज़े करी, ठीक। तो ये क्या हो गया, एंटरटेनमेंट अलाउंस के पैसे मिल गए मुझे। अब लेकिन सरकार भी तो बहुत सुरती है ना, उन्होंने कहा ऐसे कैलकुलेशन करो, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जितना तुम्हें मालिक से मिला। दूसरा, फिर दूसरी अमाउंट बता दी इन्होंने 5,000, दूसरी अमाउंट क्या बता दी, दूसरी अमाउंट बता दी इन्होंने 5,000 रुपये। क्या बता दी, 5,000 रुपये की दूसरी अमाउंट है 5,000, और तीसरी अमाउंट है तुम्हारी 20% ऑफ बेसिक पे, जो तुम्हारी बेसिक सैलरी है, जो सबसे शुरू में लिखवाई थी फॉर्मेट के, ठीक है ना, बेसिक सैलरी, उसका कितने परसेंट, 20%, मगर अब वो यहाँ पे लिख दे। और इन तीनों में से जो लोअर हो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, सॉरी LOVER, लोअर ऑफ एग्जेम्प्ट। इन तीनों में से जो लोअर है वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। विच एवर इज लोअर इज एग्जेम्प्ट, जो तीनों में से लोअर वो एग्जेम्प्ट। अब एग्जाम्पल से समझो, देखो मजा आ जाएगा तुम्हें। मालिक से मिले, सपोज करो हमें 20,000 रुपये, मालिक ने खुश होकर 20,000 की गड्डी हाथ में थमा दी, सरकार ने कहा 5,000 ये रे, और सैलरी में मान लेता हूँ सपोज करो उसकी 1 लाख रुपए पूरे साल की। 1 लाख का 20% कितना आता है, 20,000, थोड़ी कम ले लेते हैं सैलरी, कोई बात नहीं, या सैलरी चलो ज़्यादा बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं सैलरी, सैलरी उसकी करते हैं 2 लाख, 2 लाख का 20% कितना आएगा, 40,000, 40,000 रुपये ये हो गए। सरकार ने कहा कि इन तीनों में से जो कम है उसकी छूट दूंगा, तो कितने की छूट मिलेगी, तो पैसा कितना मिला था, छूट कितनी मिली, बचा कितना, उस पर ही क्या देना पड़ेगा, टैक्स, उस पर ही क्या देना पड़ेगा, टैक्स। समझ में आ गई बात, इसका कुछ नहीं होने गया, तो कैलकुलेशन का पार्ट है। यदि ये 40,000 5,000 से भी कम होते तो यही ना उठा लेते, यदि ये 4,000 होते तो। समझ में आ गई ना बात। तो इन्होंने कहा जो तीनों में से कम है, जो तीनों में से कम है उसकी छूट है। तो देखो मैंने 20,000 में से 5,000 रुपये तो छूट मिल गई, है ना। तो ये 5,000 रुपये लिखे जाएंगे तुम्हारे डिडक्शन में, डिडक्शन जो छूट में लिखोगे ना तुम एंटरटेनमेंट अलाउंस के, ये 5,000 रुपये लिखे जाएंगे। समझ में आ गई बात। और 15,000 पर टैक्स देगा, 20,000 रुपये मिले, 5,000 की छूट, 15,000 पर टैक्स दो। भाई खुश है तो टैक्स तो देना पड़ेगा उसे, तो चाहे तो ये लिख लो तुम, एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख सकते हो तुम, ये तुम्हारा हो जाएगा टैक्सेबल, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारी हो जाएगा एग्जेम्प्ट। छूट का मतलब एग्जेम्प्ट ही है, ठीक है ना, टैक्स की लैंग्वेज में ध्यान रखना। ज़रा इसको नोट करो, फिर अगला लिखवाता हूँ, प्रोफेशनल टैक्स लिखवाता हूँ। ना ना रहने दो, चल रही है। अब इसमें अगला पॉइंट है तुम्हारा, जो तीसरी डिडक्शन थी वो क्या थी, प्रोफेशनल टैक्स लिखवाया था ना, प्रोफेशनल टैक्स लिखवाया था, किसी और नाम से लिखवाया था, किस नाम से लिखवाया, प्रोफेशनल टैक्स से लिखवाया ना, या एम्प्लॉयमेंट टैक्स बोलते हैं उसे, एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स, बात एक ही होती है, ध्यान रखना।
ये तुम्हारी तीसरी डिडक्शन है, तीनों डिडक्शन मिलेंगी तुम्हें। यदि एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं है तो मत लिखना, प्रोफेशनल टैक्स नहीं है तो मत लिखना, ठीक है ना। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनना, अभी एंटरटेनमेंट अलाउंस के नीचे एक नोट लिखो, डिडक्शन ऑन एंटरटेनमेंट अलाउंस, इसे शॉर्ट में बोलते हैं EA, एंटरटेनमेंट अलाउंस, है ना। एप्लीकेबल ओनली फॉर सरकारी आदमी, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय। समझ में आती है बात। ये केवल डिडक्शन छूट किसको मिलेगी, गवर्नमेंट आदमी को, प्राइवेट को नहीं मिलेगी। ये छूट भी किसको मिलेगी, सरकारी आदमी को। समझ में आती है बात। ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉट फॉर प्राइवेट एम्प्लॉय। प्राइवेट एम्प्लॉय तो वही है जूते खा, रोज खा जूते। आती है बात यहाँ तक की समझ में। आगे देखो अब थर्ड वाली लिखवा देता हूँ। थर्ड वाला है हमारा प्रोफेशनल या क्या बताया था, एम्प्लॉयमेंट टैक्स। प्रोफेशनल या एम्प्लॉयमेंट टैक्स, इसमें क्या होता है वो देखना जरा। प्रोफेशनल या एम्प्लॉयमेंट टैक्स के अंदर क्या होता है वो समझना। प्रोफेशनल टैक्स में क्या होता है, ये इस टाइप का टैक्स होता है कि जैसे मतलब मैं क्या बताऊं तुम्हें, कि जैसे हमने तो टैक्स जमा करा नहीं, उसे मालिक ने टैक्स जमा कर दिया। सुनो ज़रा मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे मान लो मेरी सैलरी पर टैक्स जाना है, मेरी सैलरी पर टैक्स जाना है ना, उसे मैंने जमा नहीं करा, उसे जो है वो मैंने जमा नहीं करा, उसे मालिक ने जमा कर दिया। कि शायद वो मेरी सैलरी में से TDS काट रहा हो तो उसने जमा कर दिया, तो उसकी छूट मिल जाती है। उसकी क्या मिल जाती है, छूट मिल जाती है। और उसकी छूट कितनी मिलती है, उसकी छूट मिलती है अप टू 2500 रुपये। केवल और केवल कहाँ तक मिलती है, 2500 रुपये। तो यहाँ पे लिखना एग्जेम्प्ट अप टू 2500 रुपये पर एनम। एक साल में 2500 रुपये की छूट मिलेगी। यदि 2 साल का है तो 5000 मिल जाएगी, ठीक है ना। एक साल में कितनी मिलेगी, 2500 रुपये की छूट। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यदि ये तुम्हारा प्रोफेशनल टैक्स तुम्हारा 4000 रुपये दे रखा है, तो छूट डिडक्शन में से कितना घटाओगे, 4000 या 2500? यदि तुम्हारा प्रोफेशनल टैक्स जो है वो 4000 रुपये दे रखा है, तो जब क्वेश्चन करोगे और लास्ट में छूट घटाओगे प्रोफेशनल टैक्स की, तो कितने रुपए घटाओगे, 2500 घटाओगे, 4000 घटाओगे, तो बोलो। मतलब ये है कि इससे ज़्यादा तुम्हें छूट मिलने की नहीं है। 2500 का मतलब ये है, तो 2500 ही तो घटाएंगे, सीधी सी बात है। कितने घटाओगे, 2500 ही तो घटाओगे भाई। जब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एग्जाम्प्ट अप टू 2500, केवल और केवल 2500 एग्जाम्प्ट है, तो चाहे 4 दे रखे हो या 5 दे रखे हो या 10 दे रखे हो, इससे क्या मतलब है, कितने घटाओगे, ओनली 2500। ठीक है भाई, केवल और केवल 2500 रुपये घटाओगे। अब मैं तुम्हें अलाउंस समझाता हूँ सारे के सारे, कितने अलाउंस होते हैं, फिर हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। पहले हम अलाउंस समझेंगे, फिर हम इसके कैलकुलेशन करेंगे। जब हमारे अलाउंस ख़त्म हो जाएंगे फिर हम परक्यूसिट की कैलकुलेशन करेंगे, उन्हें समझेंगे, और फिर उसके बाद हम अपने काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे। अब फिर उसके बाद में रिटायरमेंट बेनिफिट, और उसके बाद में फिर उसके क्वेश्चन, और फिर चैप्टर ख़त्म। करो।
अब मैं तुम्हें अलाउंस के बारे में बता दूँ, ये तो समझ में आ गया ना सारा। अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ मैंने फॉर्मेट लिखवाया और इसकी डिडक्शन बता दी। डिडक्शन होती है 3 टाइप की। पहली स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये की या ग्रोस सैलरी, दोनों में से जो भी कम हो। दूसरी होती है हमारी एंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कितना 5,000, वो एक्चुअल अमाउंट रिसीव 5,000 या 20%, जो भी तीनों में से लोअर हो, ये भी याद रखना है ना, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और प्रोफेशनल टैक्स कितना 2,500 रुपये तक एग्जाम्प्ट है, बाकी सब पर टैक्स भाई, सब पर टैक्स जाएगा। तो अलाउंस देखना, अब हेडिंग तुम डाल लो, अलाउंस डालो, अलाउंस पूरा चार्ट लिखूंगा ढंग से, है ना। पहले मैं नोट कर दूं तब नोट करना तुम तसल्ली से, पहले मैं एक एक चीज़ बता दूं तुम्हें ढंग से। अलाउंस भी तो 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब देखना ज़रा, बड़ी बारी बारी से समझना, और तीनों को बड़ा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, लेकिन समझ लेना एक बारी में ढंग से। देखो, अलाउंस होते हैं हमारे 3 टाइप के। पहला फुल्ली एग्जेम्प्ट। फुल्ली एग्जेम्प्ट का मतलब जिस पर कोई टैक्स नहीं जाना, छूट है बिल्कुल, जिसकी जो आएगा तो वैल्यूएशन में लिख दोगे उसकी नील, किस पर कोई टैक्स ही नहीं जाना, जिस पर टैक्स जाना वही तो लिखोगे भाई। सैलरी का जो फॉर्मेट है उसके अंदर जिस चीज़ पर टैक्स जाना वही तो इसके अंदर आएगा, जिस पर टैक्स नहीं जाना उसकी अमाउंट ही नहीं आने, सीधी सी बात है। तो 3 टाइप के यहाँ पर अलाउंस होते हैं। पहला वो जिस पर कोई टैक्स नहीं जाना, दूसरा जिस पर टैक्स पूरे पर जाना है, फुल्ली टैक्सेबल, और तीसरा वो होता है जिस पर कुछ पार्ट पर टैक्स जाना है, यानी कि जिसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये तो सारा समस्या का कारण है कि कुछ पर टैक्स और कुछ पर नहीं, तो कितने पर टैक्स और कितने पर नहीं, वही तो कैलकुलेशन सीखोगे तुम। अब पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्प्ट, कुछ पर टैक्स और कुछ पर टैक्स नहीं। अब देखो, पहले फुल्ली एग्जेम्प्ट समझते हैं। अब देखो ना बड़े ध्यान से, सरकार बहुत सुरती है ना, क्योंकि तो तरीके से समझना पड़ेगा एक चीज़ को, है ना। तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा बनाया है ढंग से। मैं तुम अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ। पहले बताओ अलाउंस क्या होते हैं। वो जिस चीज़ के लिए हमें पैसा मिला, हमें फैसिलिटी नहीं मिली, पक्की बात है ना, अदर देन फैसिलिटी, अलाउंस होते हैं, पक्की बात। अब दूसरा एग्जेम्प्ट, ये थ्योरी भी आती है तुम्हारी, यदि तुमने इसे ऐसे उतार दी ना, 15 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। पूरी 15 नंबर की थ्योरी करा रहा हूँ इस टाइम, ये मान लेना। और इनके अंदर के भी लिख दोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। अब वो तुम लिख दोगे जब मैं एक्सप्लेन करूँगा। फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट कौन से अलाउंस होते हैं वो समझना। फुल्ली एग्जेम्प्ट वो अलाउंस होते हैं जिस पर हमें कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा, जिस पर हमें कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा, समझो, जिसमें फ़ायदा एम्प्लॉयर का है। भाई दो ही तो यहाँ पे लोग हैं, एक तो एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉयर है। अब एक और बताओ मुझे, तुम्हारी नौकरी लग गई कहीं पे, तुम्हारी नौकरी लग गई, तुम्हें 10 बजे पहुँचने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तुम 11 बजे तक पहुँच पाते हो। यदि मालिक ने तुमसे कहा कि भैया सही टाइम पर आया कर, तो तुमने मालिक से कहा भाई एक हमें कैब बुक करवा दो, एक कैब की फैसिलिटी वगैरह करा दो, लेकिन वो तो इसके अंदर नहीं आने का, अलाउंस के अंदर नहीं आने का। तो उसने क्या करा, तुम्हें आने जाने के किराए के पैसे दे दिए कि तुम एक काम करो, तुम ऑटो में धक्के खाते हुए ना आए करो, तुम जो है तुम ऐसे आए करो या तुम वैसे आए करो, ठीक है ना, या कार से आए करो, कैब बुक करके आए करो। उनको तुम्हें इतने किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ता है, वो उसका भी चक्कर ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो उसने क्या करा, पैसे पकड़ा दिए। अब बड़े ध्यान से सुनना, उसने पैसे क्यों पकड़ाए, एम्प्लॉय के घूमने फिरने के लिए, पिक्चर देखने जा रहा है क्या वो, हैं, नहीं जा रहा ना, पिक्चर देखने छोड़ना जा रहा है, या वाइफ को ब्यूटी पार्लर छोड़ना जा रहा है, वहाँ पर भी नहीं जा रहा वो तो
वो तो सिर्फ एम्प्लॉय के पास आ रहा है अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, तो उसका फ़ायदा किसको मिला? एम्प्लॉयर को। उसका फ़ायदा एम्प्लॉय को मिला? नहीं मिला। उसका फ़ायदा एम्प्लॉय को नहीं मिला, उसका फ़ायदा किसको मिला? एम्प्लॉयर को। तो ध्यान रखना, जहाँ भी तुम्हें एम्प्लॉयर का फ़ायदा दिख रहा है ना, वे फुल्ली टैक्सेबल, वरना तो ये ना याद रखना पड़ेगा क्या कौन से फुल्ली टैक्सेबल है, कौन से फुल्ली कौन से फुल्ली एग्जेम्प्ट है, कौन से फुल्ली टैक्सेबल है, और कौन से जिन पर आधों पर टैक्स जाना और आधों पर नहीं जाना। वो तुम्हें चाहे तो रट लो या मेरी लैंग्वेज में समझ लो। एग्जेम्प्ट वो होते हैं जिसका फ़ायदा मालिक को ज़्यादा मिल रहा है। टैक्सेबल वो होते हैं जिनका फ़ायदा हमें मिल रहा होगा, जिनका फ़ायदा हमें मिल रहा होगा। यदि मालिक ने 5,000 रुपये पकड़ा दिए कि जाओ पिक्चर वगैरह देखिए घूम आओ, तो उस पर टैक्स नहीं लगने का? क्या लगेगा भाई, टैक्सेबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे? ये फुली टैक्सेबल हो जाएंगे तुरंत ही, क्योंकि इसका फ़ायदा क्या मिला? हमें मिला। मज़े किसने लूटे? हमने लूटे। तो फ़ायदा किसको मिलेगा? हमें मिलेगा। टैक्स भी कौन देगा? हम ही देंगे, है ना। तो देखना जरा, अब समझना बड़े ध्यान से। इसके अंदर पहला होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस। इसी वाले मार्कर से मजा आ रहा है ना लिखने में, तो चलो इसे लिख देता हूँ। डियरनेस अलाउंस या डियरनेस पे या डियरनेस रिलीफ, बात एक ही है। डियरनेस अलाउंस बोल दे, पे बोल दे, रिलीफ बोल दे, बात एक ही है। तो ये डियरनेस अलाउंस क्या होते हैं? डियरनेस अलाउंस वो होता है महंगाई भत्ता। डियरनेस अलाउंस क्या होते हैं? महंगाई भत्ता। भाई महंगाई हो रही है ना, और सैलरी बढ़ नहीं रही, तो मालिक ने क्या करा कि भाई एक काम करो, थोड़े से पैसे और ले लो, डियरनेस एज ए डियरनेस अलाउंस। तो वो उन्होंने महंगाई के बढ़ने की वजह से कुछ पैसे पकड़ा दिए, तो उसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। तो डियरनेस अलाउंस पकड़ा दिए, इसका फ़ायदा एम्प्लॉय को मिला? बताओ, सोच के बताना बिल्कुल। डियरनेस अलाउंस और डियरनेस पे का फ़ायदा एम्प्लॉय को मिला? भाई वो तो महंगाई बढ़ गई ना, इस वजह से कोई चीज़ यदि 100 रुपये की अब 110 में आ रही है, और उसे पहले तो 100 रुपये मिल रहे थे, 100 रुपये वो कमा रहा था, आज उसे 110 रुपये यदि मिल रहे हैं, 10 रुपये अलाउंस के, तो उसका फ़ायदा उसकी जेब में थोड़ी ना चले गए, वो तो खर्च हो गए उसके, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसका फ़ायदा भी उसको नहीं मिला। देखना ज़रा, नहीं मैंने ये वाला पॉइंट लिखा दिया, रुक जाओ, मैंने ये वाला पॉइंट लिखा दिया। ये वाला यहाँ आना था, इसका फ़ायदा तो मिलेगा। देखना ज़रा, समझो। एग्जेम्प्ट में क्या क्या आता है? एग्जेम्प्ट में आता है कार अलाउंस, अलाउंस शॉर्ट में लिख दो, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है। कार अलाउंस। दूसरा है हमारा कन्वेंस अलाउंस। तीसरा है हमारा टूर अलाउंस, पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझाऊंगा। दूसरा है हमारा डेली अलाउंस। चौथा है हमारा हेल्पर अलाउंस। पांचवा है हमारा एकेडमिक अलाउंस, और अगला है हमारा यूनिफॉर्म अलाउंस एक्सेट्रा। कुछ और भी हो सकते हैं, समझ लो। चलो पहले वो मैंने जो लिखा था पहले वो वहाँ का था, वो यहाँ का नहीं था, है ना। फुल्ली एग्जेम्प्ट कार अलाउंस, मालिक ने कार के लिए क्या कह दिया? पैसे दे दिए कार के लिए पैसे दे दिए, तो उसका फ़ायदा भी किसको हो रहा है? मालिक को। अब ऑफिस वो टाइम पे पहुंच रहा है, अब ऑफिस में पहुंच रहा है, क्या टाइम से पहुंच रहा है, ठीक है ना। या धीरे धीरे पैसे दे रहा है, 2-2 हज़ार रुपये, न कभी 2-2 हज़ार महीना मुझसे लेते रहो, अपना कार की किस्त चुकाते रहे ना, तो उसका फ़ायदा तो एम्प्लॉयर को मिल रहा है ना, वो टाइम पे पहुंच रहा है। या एक एग्जाम्पल से और बताता हूँ, किसी कंपनी का मालिक है और आ रहा है साइकिल पे,
और एम्प्लॉय आ रहे हैं गाड़ी में बैठ के, अच्छा लगेगा? लगेगा अच्छा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो और जो उसके मालिक हैं उन्होंने कहा भाई एक काम करो, तुम कार जो है वो ले लो। उन्होंने कहा मेरे पास तो नहीं है पैसा, मैं तो नहीं खर्च करने का अपने पैसे। तो उन्होंने कहा अलाउंस ले लो कंपनी से, तो उसे मिल गया। तो फ़ायदा तो कंपनी को मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी का जो है वो एक रेपुटेशन बन रही है उसकी, इस वजह से फ़ायदा मिल रहा है। इसी वजह से क्या है, एग्जेम्प्ट। तो ध्यान भी रखना, कार अलाउंस क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट। कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस का मतलब होता है आने जाने का खर्चा। कन्वेंस क्या होता है, आने जाने का खर्चा। ऑफिस से घर से ऑफिस, यदि आने जाने का खर्चा दिया मालिक ने, तो उसका फ़ायदा किसको मिला, मालिक को। वो क्या घूमने चला गया था, समझ में आई बात? उसका फ़ायदा किसको मिला, तो क्या हो जाएंगे, फुल्ली एग्जेम्प्ट। टूर अलाउंस, टूर का मतलब घूमने जाना नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। टूर का मतलब होता है जब मालिक अपने काम से भेजे बिजनेस के लिए, जब मालिक अपने काम से भेजे बिजनेस के लिए, उसे बोलते हैं टूर अलाउंस। तो यदि टूर अलाउंस में उसे कुछ खर्चा पानी करने के लिए मिला, तो वो तो मालिक के काम से गया था, पिकनिक मनाने थोड़ा ना गया था, समझ में आई बात? तो ये भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल। डेली अलाउंस, डेली अलाउंस में ऐसा होता है कि जैसे रोज़ के चाय पानी के लिए 10-20-50 रुपये मिल जाते हैं, तो वो भी फैक्ट्री के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, वर्कर हैं, तो 10-20-50 रुपये तो बनते हैं, है ना? तो वो भी क्या होते हैं, एग्जाम्प्ट। हेल्पर अलाउंस, हेल्पर समझना, यदि कोई कैबिन में बैठने का काम है बिल्कुल, और वो बार बार परेशान होता है, तो उसको एक हेल्पर रखने के लिए उन्होंने बोल दिया, प्रोवाइड करा दिया हेल्पर, तो पर की सीट हो जाएगा, उसके लिए पैसे दे दिए, तो क्या हो जाएगा, वो हेल्पर अलाउंस उसे मिल गए। अब वो हेल्पर रख सकता है आराम से। या एक एग्जांपल और बता दूँ तुम्हें, अभी सपोज करो जो उसे घर मिला है रहने के लिए, उसी में ही वो रह रहा है, और उसे एक हेल्पर की ज़रूरत है इस टाइम, थोड़े बहुत हेल्प वगैरह करने के लिए। हेल्पर और सर्वेंट में फ़र्क समझते हो? हेल्पर और सर्वेंट में, सर्वेंट तो तुम्हारा ही नौकर होता है, केवल तुम्हारे पास आएगा, काम करके चला जाएगा। हेल्पर होता है कि जो तुम्हारा भी काम कर देगा, किसी और का भी काम कर देगा, उसका भी काम कर देगा। हेल्पर मिलता है बिल्डिंग के अंदर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में हेल्पर मिलते हैं। क्या होता है उसमें, 10-20 रुपये तुमसे भी ले, तुम्हारा काम कर दिया, 10-20 रुपये तुमसे भी ले, तुम्हारा काम कर दिया। तुमने कहा भैया बाहर की तरफ झाड़ू लगा दियो, उन्होंने कहा 20 रुपये लूँगा, लगा दे झाड़ू, चलो हो गया काम। ऐसा होता है हेल्पर का काम। सर्वेंट वो तुम्हारा काम करेगा, वो तुम्हारी नहीं सुनने का, कहेगा मैं तो इसका नौकर हूँ, तुम्हारा नौकर थोड़ी ना। समझ में आई बात? तो हेल्पर के लिए यदि कुछ पैसे दे दिए तो वो अकेडमिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकेडमिक अलाउंस। अकेडमिक माना होता है पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा। यदि पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा मिल रहा है और उस कंपनी का कोई व्यक्ति यार वो पढ़ लिख कर और भी क्या नाम है एक अच्छी डिग्री हासिल कर लेगा, तो उस कंपनी को ही फ़ायदा देगा, उसको तो फ़ायदा नहीं मिला ना। तो यदि वो कंपनी उसे पढ़ा रही है तो वो भी क्या होता है, वो भी एग्जेम्प्ट होता है। दूसरी बात बताता हूँ तुम्हें, दूसरी बात बताता हूँ, एक एग्जांपल से बताता हूँ तुम्हें। जैसे किसी की बैंक में या किसी चीज़ में जॉब लगी है ना, तो उनको वे सॉफ्टवेयर नहीं सिखवाते, जो काम होता है 15-20 दिन की 50 दिन की ट्रेनिंग जो भी होती है वो कराते हैं वो लोग, है ना। तो वो तो पर की सीट होता है क्योंकि उसके लिए पैसे नहीं दे रहे वो। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एग्जांपल चेंज करता हूँ मैं। जैसे अब तुम बीकॉम वाले हो, तुम्हारी कहीं जॉब लग गई, तो कोई कह रहा है एम्प्लॉयर तुमसे कि भाई एक काम करो, तुम जो है ना तुम MBA और कर लो। तो तुमने कहा अब उससे क्या होगा, उन्होंने कहा उससे क्या नाम है हमें फ़ायदा होगा। तो उन्होंने कहा लाओ पैसे करने के लिए, मेरे पास तो नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो नहीं है पैसे। तो उन्होंने तुम्हें पढ़ने लिखने के लिए पैसे दे दिए, तो वो क्या हो जाएगा, अकेडमिक अलाउंस। उसका फ़ायदा भी तो तुम उसे ही दोगे, एम्प्लॉयर को तो मिलेगा उसका फ़ायदा। हालांकि तुम्हारी भी नॉलेज बढ़ेगी लेकिन फ़ायदा तो उसके एम्प्लॉयर का मिलेगा ना। यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म होती है कुछ कंपनी में, तो साल में 2 यूनिफॉर्म अलाउड होती हैं, ध्यान रखना, साल में 2 यूनिफॉर्म मिलती हैं। तो जो यूनिफॉर्म बनवाने के लिए जो पैसे मिल रहे हैं वो भी क्या है, यूनिफॉर्म अलाउंस, एग्जेम्प्ट है।
उस यूनिफॉर्म को पहन के किसी शादी पार्टी में चला जाएगा क्या? कोई कहेगा कि क्या वेटर आ गया क्या? हैं, वेटर के भी कपड़े बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं आजकल, तो वे भी फर्स्ट क्लास रहते हैं एकदम, ब्लैक कोट पहन के फर्स्ट क्लास तरीके से। खैर ऐसा नहीं है, ब्लैक कोट वेटर ही पहनते हैं, है ना। तो यूनिफॉर्म अलाउंस तो ध्यान रहेंगे तुम्हें, ये कुछ मैंने लिखवाया, ज़्यादा मैंने नहीं लिखवाया, मैंने तुम्हें बता दिया कि यदि फुल्ली एग्जेम्प्ट होंगे अलाउंस तो वो तभी होंगे जिसका फ़ायदा मालिक को मिल रहा होगा। अब देखना अपने फ़ायदे गिनाता हूँ तुम्हें, टैक्सेबल कैसे कैसे होंगे, फुल्ली टैक्सेबल। अभी जो मैंने लिखवाया था यहाँ पे डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस कोमा रिलीफ या पे, डियरनेस अलाउंस रिलीफ या पे, बात एक ही है। फिक्स मेडिकल अलाउंस, सिटी सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, लंच टिफिन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एक्सेट्रा। समझो भाई, समझो इसे, समझो फुल्ली टैक्सेबल को समझो, फुल्ली टैक्सेबल। अब देखना ज़रा, मैंने डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ, महंगाई भत्ते की बात करी थी। महंगाई भत्ता क्या होता है, जब महंगाई हो गई तो मालिक ने क्या कहा, भाई थोड़े पैसे और ले लो, तो फ़ायदा इसका किसको मिला, एम्प्लॉय को मिला। यदि फ़ायदा, भाई सैलरी तो बढ़ गई ना उसकी, तो यदि फ़ायदा उसको मिला तो टैक्स भी तो देगा, पक्की बात है। तो यहाँ पर डियरनेस पे रिलीफ फुल्ली टैक्सेबल होता है, इस पर कोई छूट नहीं मिलती। फिक्स मेडिकल अलाउंस, अभी किसी को महीने के 2000 रुपये मिल रहे हैं फिक्स मेडिकल अलाउंस के। मेडिकल अलाउंस मतलब बीमारी, हारी बीमारी, इन चीज़ों के लिए पैसा मिल जाना, ठीक है ना। तो यदि फिक्स मेडिकल अलाउंस मिल रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो क्या हर महीने बीमार पड़ेगा? सोचो, सैलरी तो हर महीने आती है, क्या हर महीने बीमार पड़ेगा? इसका मतलब क्या, पैसे तो वो बचा रहा है, पैसे बचा रहा है तो टैक्स भी तो देगा, तो इस पर भी एक फुल्ली टैक्स। मैं तुम्हें सोच बता रहा हूँ कि इसको अलग अलग कैसे करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सपोज करो एक दिन वो बीमार पड़ गया और एम्प्लॉयर ने उसका मेडिकल के लिए उसे 500 रुपये दे दिए, वो फुल्ली टैक्सेबल नहीं होने का, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन हर महीने मिल रहे हैं फुल्ली टैक्सेबल, फिक्स है वो, फिक्स वाली बात, ये बात इस पर फोकस करना है, फिक्स पर। मिलेंगे तो बीमार पड़ या मत पड़। तो यदि बीमार नहीं पड़ा तो पैसे गुल्लक में नहीं जोड़ेगा तो भाई टैक्स तो देगा। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये देखना क्या होता है, अब ये आगे भी आएगा। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, क्यों? अभी सपोज करो किसी का जो है वो तबादला मुंबई से, मुंबई बेहतरीन सिटी है, मुंबई से किसी गांव देहात में करा दें जहाँ बिजली भी नहीं आती, तो उसे थोड़ा सा तो अनकंफर्टेबल फील होगा इंसान को, या नहीं होगा? मुंबई में रहने वाला, समुद्र के किनारे पे घूमने वाला इंसान गांव के झोड़ के बराबर में घूमेगा, अनकंफर्टेबल तो फील होगा। लेकिन सरकारी नौकरी करना तो पड़ेगा को, या प्राइवेट नौकरी है जाना तो पड़ेगा ही भाई। तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसे थोड़ा मुस्कुराने के लिए ना, चलते थोड़े से पैसे और मिल जाएंगे तुझे, है ना, तो उसे मिलता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। जरूरी है मिले तो टैक्सेबल, ना मिले तो नहीं। भाई मिला तो सैलरी तो बढ़ गई ना उसकी,
और बढ़ गई तो क्या है, टैक्स देगा फिर तो सिटी कंपनसेटेड अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। अब जब आएंगे ना क्वेश्चनों में तब बताना मुझे तो तुम ये कि टैक्स देना पड़ेगा या नहीं, मैं बार बार पूछूंगा टैक्स देंगे नहीं देंगे, तो फिर यहीं पे जा जाकर देखना तुम क्वेश्चन में, इस वजह से ढंग से उतारना इस तरीके से, क्योंकि अभी तो इसकी शकल हम 50 बार देखेंगे, 50 क्वेश्चन करेंगे तो ठीक है ना। अभी एकदम से आएगा तुम्हारा एकदम से कि तुम्हारा ये जैसे टूर अलाउंस है एकदम से आया तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे टूर अलाउंस क्या होता है, लेकिन टूर तो वो मालिक के काम से जाता है तो एग्जेम्प्ट है, ऐसे याद रखता हूँ मैं तो ऐसे याद रखता हूँ। और तुम देख पाओगे, पहले देखोगे यहाँ पर यार ये अच्छा एग्जेम्प्ट था, चलो भाई ठीक है ना। तो मैंने तुम्हें लॉजिक भी बता दिया। ओवर टाइम अलाउंस, एक का दुगना सुना है ना, रात के टाइम में यदि वर्कर लोग रुकते हैं तो दुगना मिलता है, वही है। तो दुगना मिल रहा है तो टैक्स तो देगा, फ़ायदा तो तुझे ही मिल रहा है भाई, कोई मालिक फ्री में काम करा रहा है, पैसे तो दे रहा है और दुगने दे रहा है तो टैक्स नहीं देगा। इसका फ़ायदा किसको मिला, एम्प्लॉय को, मज़े में है एम्प्लॉय तो टैक्स देगा। सर्वेंट, क्योंकि एक सर्वेंट के तुझे पैसे दे दिए जा रख ले, तो यदि उसे एक फ्री का नौकर मिल गया तो उसे अपनी सैलरी में से तो नहीं देना पड़ रहा, अपनी जेब से तो नहीं देना पड़ रहा, तो क्या है टैक्स तो वो देगा, पक्का टैक्स तो उसे देना पड़ेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। समझ में तो आ रहे हैं ना सारे, कौन कौन सा मैंने क्या क्या बताया, पता है ना सबके बारे में, कल को एक बार रिवाइज करा दूंगा। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, प्रैक्टिसिंग का मतलब क्या होता है वो सुनो। प्रैक्टिसिंग का मतलब होता है जैसे मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि मैं किसी कंपनी में भी जॉब करता हूँ और क्या नाम है अपना मैंने ऑफिस भी खोल रखा है ना। तो यदि किसी कंपनी में मैं जॉब करता हूँ और वहाँ पे लोग बाग क्या करते हैं, वहाँ पर वही काम होता है जो मेरे ऑफिस में होता है, मेरे ऑफिस में भी लोग बाग आते हैं और अपनी रिटर्न फाइल करवाते हैं, अपने अकाउंट वगैरह बनवाते हैं और उस कंपनी में वही काम होता है ना। तो मैं तो उस कंपनी वाले से, ये कंपनी में आने वाले जो हैं उनसे कहता हूँ भाई यहाँ पे तो तू तेरा 5,000 मेरे घर आ जाइए हवेली पे, तुझे 4,000 रुपये में काम कर दूंगा और मैं ही करूँगा, तो वो 1,000 रुपये बचाएगा अपने, नहीं बचाएगा। तो कंपनी वालों ने साफ कह दिया कि तुम प्रैक्टिस मत करना, मतलब अपना ऑफिस घर पे मत खोलना, तुम यहीं काम करो। तो मैंने इनके लाओ तो लो, दो कुछ तो दो, तो उन्होंने मुझे वो अलाउंस दे दिया, तो फ़ायदा तो मुझे मिला, फ़ायदा मिला तो क्या टैक्स दो। लंच टिफ़िन अलाउंस, प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर से खाना लेकर आना चाहिए, पक्की बात है। यदि कंपनी खुद ही खाना देने लगे, यदि कंपनी खुद ही खाना देने लगे, उसके पैसे देने लगे, सॉरी खाना नहीं, खाना दिया तो फैसिलिटी में आ जाएगा, खाने के पैसे देने लगे, उनको भाई तुम यहाँ पर खाना लेकर आते हो, चलो 100 रुपये रोज़ ले लेना, क्या टैक्सेबल नहीं है? खाना तो वो घर से लेकर आता, अब कंपनी वाले खिला रहे हैं तो कंपनी का खा रहा है, कंपनी का खा रहा है तो पैसे नहीं देगा, टैक्सेबल होगा। फैसिलिटी देखना मतलब ये देखना है कि फ़ायदा किसको मिल रहा है, किसको मिल रहा है, एम्प्लॉय को, तो टैक्स देगा, एम्प्लॉयर को फ़ायदा मिल रहा है तो टैक्स नहीं देगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है वो समझना। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है वो अभी वैसे आगे आएगा, वो अभी आगे आएगा, इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस के अंदर ऐसा होता है कि जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति है और वो किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है, वो किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है, सबके लिए जो है वो किराया 10,000 रुपये और उस व्यक्ति के लिए जो है वो 8,000 रुपये, तो 2,000 रुपये का फ़ायदा उसे हुआ नहीं हुआ, ये बताओ। तो 2,000 रुपये वो यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएंगे। ये भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस आगे आएगा, तब मैं इसे पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। अब हम लिखते हैं यहाँ पर पार्टली टैक्सेबल, जिस पर जो हम कैलकुलेशन करेंगे, जिनकी इनकी तो कैलकुलेशन नहीं होनी, इन पर टैक्स देना है नहीं, इस पर टैक्स पूरा देना है, ख़त्म कहानी, जितनी अमाउंट ली वो डायरेक्ट लपेट देंगे, सोचना तो इनका है। आ जाओ, फर्स्ट पॉइंट है इसमें HRA, हाउस रेंट अलाउंस, फुल फॉर्म में लिख लेना अपने लैंग्वेज में, ठीक है ना, हाउस रेंट अलाउंस। आगे EA, एंटरटेनमेंट अलाउंस लिखवाया था अभी, EA एंटरटेनमेंट अलाउंस। दूसरा होता है तुम्हारा रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, बाद में लिखवाऊंगा, ट्रैवलिंग अलाउंस लिखवाता हूँ।
ट्रैवल, TRAVEL, ट्रैवल अलाउंस। देखो रिट्रेचमेंट कंपनसेशन है इसमें, वो बाद में लिखूंगा। कंपनसेशन रिसीव ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट बाद में लिखूंगा। और यहाँ पर आते हैं कुछ स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस पर्सनल एक्सपेंस अलाउंस, पर्सनल एक्सपेंस अलाउंस ज़रा ये समझना, जिनकी हम मोस्टली कैलकुलेशन करेंगे, है ना। इसमें सबसे मोस्ट तो HRA ही है, हाउस रेंट अलाउंस की कैलकुलेशन करेंगे बिल्कुल। तो हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, मैंने बताया था कि किराए के लिए पैसे दे दिए, उसे तो बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। मालिक ने क्या करा, अपने उसको एम्प्लॉय को ये कह दिया कि भाई एक काम करो, तुम मुझसे लेते रहना इतने रुपए, 2000 रुपये, 3000 रुपये, जो भी कुछ बैठेंगे मुझसे इतने रुपये महीना के लेते रहना, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा HRA, हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि घर में रहने के किराए के पैसे मिल रहे हैं मालिक से, तो फ़ायदा तो है ही। लेकिन इस पर कुछ पर टैक्स जाता है, कुछ पर नहीं जाता है, तो इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे पूरी। एंटरटेनमेंट अलाउंस की मैंने अभी कैलकुलेशन तुम्हें बता दी, कितना एक्चुअल अमाउंट रिसीव 5000 और 20% सैलरी का, जो भी तीनों में से लोअर होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ऐसी इसकी कैलकुलेशन है, ऐसी इसकी, ऐसी इसकी और ऐसी इसकी, ठीक है। आगे आओ, ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस हर व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, वो समझता है ट्रैवल का मतलब तो वो ऑफिस के काम से जा रहा है, और टूर का मतलब वो घूमने जा रहा है, लेकिन इसका मतलब उल्टा है। टूर का मतलब वो ऑफिस के काम से जा रहा है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ट्रैवल का मतलब वो घूमने जा रहा है, मज़े लेने जा रहा है। तो ट्रैवल भी कई टाइप से कर सकता है, बस से, रेल से, प्लेन से, है ना, नाव से, हवाई जहाज से, कैसे भी करे, है ना। तो इसकी भी कैलकुलेशन होगी अलग, वो भी इसका पूरा चार्ट बनूंगा ढंग से। ये एग्ज़ाम में भी आता है, थ्योरिकल में भी, कि ट्रैवल अलाउंस के बारे में बताइए। तो ट्रैवल अलाउंस का दिन में पूरा वो चार्ट उतार दिया ना, नंबर पक्के। और स्पेशल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस में भी बहुत सारे हैं, 10-15 अलाउंस है स्पेशल के भी अंदर, वो भी लिखाऊंगा मैं। उसकी भी, उसमें भी कुछ अमाउंट एग्जाम्प्ट है, कुछ अमाउंट नहीं है। और पर्सनल एक्सपेंस अलाउंस अपने खर्चे के लिए, निजी व्यय के लिए, तो वो भी कुछ टैक्सेबल होता है। तो इन्हें टैक्सेबल पोर्शन इनका कैसे करते हैं, टैक्सेबल पोर्शन कैसे आता है। टैक्सेबल पोर्शन आता है अमाउंट रिसीव्ड, जो भी रिसीव्ड हुई, जो भी अमाउंट रिसीव्ड हुई उसमें से माइनस कर देना एग्जेम्प्ट पोर्शन, जितना पार्ट उसमें से एग्जेम्प्ट है वो माइनस कर देना, ठीक है ना। जैसे मैंने तुम्हें EA में बताया था कि 10,000 तो मिले और 5,000 एग्जेम्प्ट हो गए, तो 5,000 पर टैक्स। वैसे हमारे एग्जाम्पल में 20,000 मिले थे और 5,000 एग्जेम्प्ट हो गए थे, 15 पर टैक्स। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता, ठीक है ना। ईजी है, नोट करो पहले तुम तरीके से, ढंग से। तो आगे की मैं कहानी इसमें तुम्हें कल कराऊंगा अलाउंस के अंदर ही, अभी अलाउंस ख़त्म नहीं हुए हैं, ठीक है ना। आगे की कहानी में तुम्हें इसमें कल कराऊंगा, आज के लिए इतना ही बहुत है।